अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये 4 बातें ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली, डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांटें मल्टी टाइम फ्रेम इंटरवल के ऊपर, सिंगल इंटरवल के ऊपर नहीं। दूसरा, निफ्टी का ट्रेंड अगर अपवर्ड है, इंट्राडे ट्रेंड अगर निफ्टी का अपवर्ड है तो बुल बास्केट बनाएं, और अगर निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो बेयर बास्केट बनाएं। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऊपर है और साथ में निफ्टी का ट्रेंड भी ऊपर है तो ही अपने ऑर्डर्स को मार्केट में डालें। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन भी ऊपर है, तो बुल बास्केट को मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो वेट करें। अब अगर ऐसे ही करते हैं तो फिर कम से कम 5 दिन इसके रिजल्ट्स देखें। पहले दिन के प्रॉफिट से या पहले दिन के नुकसान से ना तो खुश होना है और ना मायूस होना है। 5 दिन तक लगातार सेम स्ट्रैटेजी पे काम करें और फिर कंक्लूजन निकालें कि क्या रिजल्ट आता है। आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. मैं आ गया हूं बैक टेस्टिंग पे और हम यहां पर स्ट्रैटेजीज को क्लिक करते हैं। ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने अभी बनाई है। इसमें मैं एक काम करता हूं, आज तारीख है 1 तारीख है और अभी तो मार्केट चल रहा है, तो अभी तो रिजल्ट आएंगे नहीं। अभी 11:30 पौने 12 बज चुके हैं और हम एक काम करते हैं, कल का जो मार्केट था उस पे इसको जरा देखते हैं। 1 अगस्त है, कल था 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मैंने इसको बोल दिया, भैया ये वाली स्ट्रैटेजी अगर मैं 31 जुलाई को मैंने रन की होती तो इसको यहाँ से मैंने फिल्टर कर दिया। ये इसने मेरे सारे सौदे दिखा दिए। अब इसने यहाँ पर ये दिखाया ग्रुप 1A। ग्रुप 1A का मतलब क्या है? ग्रुप 1 का मतलब है जब ट्रेंड हमारा कोई भी एक बार ट्रेंड चेंज होगा तो वो ग्रुप 1 के अंदर आएगा। जब भी ट्रेंड दोबारा चेंज होगा तो ग्रुप 2 हो जाएगा। दोबारा ट्रेंड चेंज हुआ निफ्टी का तो ग्रुप 3। ये बास्केट्स बन रही हैं, ग्रुप 1 की बास्केट। अब यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सबके लिए एक जैसा ही दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि 3 बास्केट के ऊपर आपको रिजल्ट देने हैं और अमाउंट दे दिया हमने उसको 6 लाख। मींस हम मान के चलते हैं कि एक बास्केट के अंदर नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट 4 स्टॉक मान के चलता है, तो 6 लाख की 3 बास्केट, एक बास्केट हो गई 2 लाख की। और एक बास्केट के अंदर अगर 4 स्टॉक हैं तो हर स्टॉक को 50-50 हज़ार रुपया इसने एलोकेट कर रखा है। तो अब जितनी भी स्टॉक्स को वो काम करेगा वो 50,000 रुपये के ऊपर ही कैलकुलेट करेगा। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 50,000 से कर रहा है, आप उसको 10,000 से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वो बेसिकली जो रिजल्ट दिखा रहा है वो 50,000 के पर स्टॉक के हिसाब से दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या बोला था? हमने बोला था कि जब भी मार्केट खुल जाए, अब 9:45 पे अगर रोबोट ट्रेड स्टार्ट हो रहा है तो 9:45 पे उस समय बिगेस्ट ट्रेंड क्या था, जरा अभी देखते हैं इसने क्या किया है। इसने टोटल मिला के ये देखिए करीब ग्रुप 1A के अंदर बाइंग के करीब 15 स्टॉक्स इसने प्लस कर लिए। इसने 15 स्टॉक खरीद लिए। कितने बजे? ये देखिए 9:49। ये सब 9:45 पे मार्केट खुलता है तो 2-4-5 मिनट का जो है वो वेरिएशन रहता है। तो इसने 9:49 के ऊपर 15 स्टॉक बाय करे। अब 15 स्टॉक बाय क्यों करे वो भी बताता हूं, पहले जरा एक बार और आगे भी देख लें। आगे चलते हैं। ग्रुप 1A में सेल स्टॉक भी हैं। सेल कितने हैं? 9। ये देखिए ये सेल के स्टॉक्स हैं और ये ग्रुप 1A में
ये टोटल 9 स्टॉक्स हैं। 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है, और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स ने आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। यानी कि इसने 15 स्टॉक बाय करे हैं और 9 स्टॉक सेल करे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी थी कि भैया अगर BT अपवर्ड हो तो 5 बाय करना एक बास्केट में और 3 सेल करना। तो 3 बास्केट में क्या करेगा, 5 या 15 स्टॉक बाय कर देगा 3 बास्केट में, और 3 सेल करने थे एक बास्केट में तो 9 सेल कर देगा 3 बास्केट के। तो टोटल हम इसने 15 स्टॉक खरीद के 9 स्टॉक बेचे। तो ये इसने एक बैक टेस्टिंग के अंदर जो हमने इसको फीड किया हुआ था, जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, उसके हिसाब से इसने ये बास्केट क्रिएट कर दी। अब और उसके हिसाब से उस सबके टारगेट भी लगा दिए और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब आप देखें जिसके स्टॉप लॉस कर रहे हैं, जैसे HCL टेक का स्टॉप लॉस कट गया, यहां पर रेड निशान आ गया। ये क्या है, राइट्स, इसका स्टॉप लॉस कट गया, ये रेड निशान आ गया। अब ये इजी माई ट्रिप, इसका पहला टारगेट हिट हुआ, बाकी कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट में क्लोजिंग 3 बजे की जो क्लोजिंग है वो हमारी 9 रुपये 84 पैसे में क्लोजिंग हो गई, तो ये भी इसने दिखा दिया। और जरा ऊपर चलें, ये देखिए अब तिरुमलाई केमिकल, इसने मार्केट रेट, अच्छा मार्केट हमने दिया हुआ तो केवल मार्केट का किया है, 168 शेयर खरीदे हैं 296 रुपये में। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली 50,000 रुपया आएगा, क्योंकि वो 50,000 रुपये पर स्टॉक को एलोकेट कर रहा है। उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 3 टारगेट इसके हिट हो गए। 168 में से 150 शेयर बेच दिए, बाकी रह गए 18 शेयर। वो 18 शेयर जो है लास्ट में 299 रुपये 60 पैसे में 3 बजे ऑटो स्क्वायर में चले गए। ये देखिए, ये ऑटो स्क्वायर हो गया और लास्ट में ये हमारा इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट शो कर दिया, इसमें 45 रुपये का शो कर दिया। ऐसे ये सब में प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है, और लास्ट में अगर मैं जाऊँगा तो ये मुझे नेट रिजल्ट दिखा देगा। कल की डेट में अगर मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम करता तो 1689 का मुझे लॉस आता। तो ये इसने क्लियर एक ही बार में हमको सारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसके अंदर इसने हमको ये दिखा दिया। अब ये भी हमको देखना है कि इंट्राडे इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम बास्केट बना के ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमने हालांकि सारे स्टॉक अच्छे चुने हुए हैं, डिमांड वाले स्टॉक खरीदे हैं, सप्लाई वाले बेचे हैं, लेकिन तब भी हमने बास्केट बनाई है, क्योंकि हमको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसके अंदर डिमांड भी है और वो वापस नीचे स्टॉप लॉस ना कट जाए, तो वो स्टॉप लॉस कट सकता है। तो इसीलिए हम बास्केट बनाते हैं कि अगर बाई चांस 2 गलत हो गए तो कम से कम 3 तो ठीक होंगे। तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी स्ट्रैटेजी को एक दिन पे टेस्ट ना करें, इसको कम से कम 5 दिन 7 दिन पे लगातार देखें। क्या वो 5 दिन 7 दिन, क्योंकि एक दिन तो कोई भी जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी ने आज आपको पूरे दिन में 3000 रुपये दिखा रहा है, वो प्रॉफिटेबल है, तो क्या वो अगले दिन भी होगा? नहीं। तो आपको ये कम से कम 5 दिन 7 दिन 10 दिन एक ही स्ट्रैटेजी को अलग अलग डेट पे चेक करें, और उसके बाद आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि अब मुझे इसके अंदर और क्या, अब कौन कौन से स्टॉप लॉस कट गए, क्यों कट गए, क्या रीज़न था, क्या मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ा सकता था, क्या मैं टारगेट्स को थोड़ा सा बढ़ा सकता था, क्या मैं BT की बास्केट की जगह क्या मैं डिफ़ॉल्ट बास्केट बना सकता था। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको जब समझ में आएंगे
जब आप ये स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करोगे। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। हालांकि पहले तो ये फीचर नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे, एक दिन एक पे करा, दूसरे दिन दूसरे पे किया, बहुत दिन लगते थे, लेकिन उसमें बीच बीच में नुकसान भी होता था, लाइव मार्केट के नुकसान हो जाते थे। अब ये काम नहीं है, अब सब कुछ AI करके देता है, सब कुछ एल्गो ही करके दे देता है, और आपका कम से कम वो मेहनत बच जाती है कि आपने सारा दिन ट्रेड किया और वो स्ट्रैटेजी आज नहीं चली, हो यार इसमें तो नुकसान हो गया, ये बेकार है। तो बेकार तो है, लेकिन साथ में नुकसान भी दे गया, तो हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक आध और देखते हैं जल्दी से, इसको ज़रा एक आध दिन पे और देखते हैं। अभी तो मैंने इसको 31 जुलाई पे चलाया, मैं इसको अब देखता हूँ एक बार 30 जुलाई पे भी देखते हैं। अब सेम स्ट्रैटेजी को मैंने 30 जुलाई पे रन करके देखा, हमने कहा जरा देखें उस पर क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पे 30 जुलाई को हमको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, 3106 रुपए का प्रॉफिट आया। सेम स्ट्रैटेजी लेकिन दिन अलग है। देखिए इंट्राडे एक बहुत ही डायनेमिक सेगमेंट है। क्रिकेट से बार बार कंपेयर करता हूँ, एक बॉल अगले दिन वाली नहीं आनी है, पिछले दिन वाली बॉल आज नहीं आनी है, और कल दूसरी आनी है, हर बॉल डिफरेंट है। तो इसीलिए ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रैटेजी को एक ही दिन पे टेस्ट ना करें। अच्छा एक काम करते हैं, ज़रा इसको 29 तारीख पे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं डालता हूँ 29 तारीख और यहाँ दबाया मैंने फिल्टर, देखे ज़रा 31 पे क्या कहता है। तो 29 पे हम चलते हैं नीचे, 29 पे भी 1951 रुपये का हमको प्रॉफिट दे के चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। हाँ एक अच्छी चीज़ और है, आप इसमें डे टू डे ना डाल के आप ये भी कर सकते हैं कि हम पूरे मान लीजिए 10 दिन का डाल देते हैं। हम एक काम करते हैं, 21 जुलाई का मंडे था, 21 जुलाई से हम इसको पूरा 31 जुलाई मोटा मोटी 10-11 दिन हो गए, और उसको हम एक बार टेस्ट करते हैं कि पूरे 10 दिन के अंदर ये क्या रिजल्ट आता। तो जरा देखिए 21,002 रुपये 10 पैसे। तो अगर यही स्ट्रैटेजी पे मैं पिछले 10 दिन लगातार ऐसे ही काम करता तो मुझे 21,002 रुपये का प्रॉफिट आ सकता था। तो बेसिकली इसके अंदर अब फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेड है, कैसे कैसे टारगेट हिट हुए सब दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर हमको सब कुछ नज़र आ रहा है। चलिए मैं इसके सारे एक बार वो दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको नज़र आती हैं। जैसे ओरिएंट बेल बाय किया, मार्केट रेट 156 शेयर, 319.70 में लिया, 320.95 का पहला टारगेट ये हिट हो गया, 322.95 का दूसरा टारगेट, ये जहाँ ग्रीन टिक आ रहे हैं उसका मतलब टारगेट हिट हो गया, और जो ये कोई भी टिक नहीं है इसका मतलब ये सौदे खड़े रह गए। 39 और 39 सौदे ये पेंडिंग रह गए, यानी कि करीब करीब 78 शेयर ये पेंडिंग रह गए, और इसका स्टॉप लॉस 315 रुपये 70 पैसे था। ये भी हिट नहीं हुआ, अगर हिट होता तो इसके ऊपर रेड निशान लग जाता। तो इसमें क्या हुआ, दो टारगेट 39 के बिक गए, और 39 के जो दो टारगेट थे वो टारगेट क्योंकि अचीव नहीं किए तो वो लास्ट में ये एवरेज एग्जिट आ गया 321 रुपये 88 पैसे, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है 300 उस दिन का जो 3 बजे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें ये ऑटो स्क्वायर अप कर देगा। तो बैलेंस की क्वांटिटी 321 रुपये 88 पैसे में ये हमारी कट गई। तो अब वापस चलते हैं, मैं और इधर करता हूँ, एवरेज एग्जिट हो गया, एग्जीक्यूटेड ऑन यहाँ पर आ रहा है 21 जुलाई 2025, ये टाइम आ रहा है 3:01 पे जो सौदा स्क्वायर अप किया है, स्टेटस एग्जिट, ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट, और उसके बाद ये PNL आ रहा है, करीब 340 रुपये का स्टॉक में प्रॉफिट है, और लास्ट में रिमार्क आ रहा है ऑटो स्क्वायर अप ऑन 3 PM की जो बैलेंस क्वांटिटी है वो ऑटो स्क्वायर अप में 3 बजे कट गई। तो ये कंप्लीट है। आप इसके अंदर खुद से जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं इसको आप चार्ट्स पे जाके पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्राडे लर्नर्स के लिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं, उसको बैक टेस्ट करें,
और उसके बाद ही लाइव मार्केट में जाएं। हालांकि अगर आप लाइव मार्केट में कर रहे हैं तो छोटे छोटे ट्रेड्स स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन हाँ आप अपनी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल भी चेंज ना हो। स्ट्रैटेजी मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही इंट्राडे के अंदर आपको इंट्राडे में एक विनर बना सकती है। अच्छा, तो ये तो हमारी एक स्ट्रैटेजी है। चलिए काम करते हैं, जरा नीचे चलते हैं, एक आध और देख लेते हैं। ये मैंने एक बना रखी है BT 0.6 रिपीट और एवरेज। देखो नाम से पता लग रहा है BT मतलब यहाँ भी हमने बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बास्केट बनाई है। 0.6 यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने 0.6% का रखा है नॉन निफ्टी में, और निफ्टी में 0.3% का। और REP मतलब रिपीट, सेम अगर निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो भैया रिपीट कर देना हमारी बास्केट। और साथ में AVR मतलब एवरेजिंग। मैंने यहाँ पर इसको ये भी बोला है कि आप अगर मेरा जो भी अमाउंट है, अब जैसे 50,000 का अमाउंट लेता है पर स्टॉक, तो यहाँ पर अब वो एवरेजिंग कर रहा है कि मार्केट रेट में मैंने जितनी परसेंटेज डालूंगा वो मार्केट रेट में लेगा, लिमिट 1 में मैं जितनी डालूंगा तो लिमिट 1 और लिमिट 2 में। यानी कि अगर मैंने बोला कि मार्केट रेट में 50% ही आप मेरा लेना, तो 50,000 में से 25,000 का वो मार्केट में लेगा, और 25% मैंने बोला लिमिट 1, 25% मैंने बोला लिमिट 2। तो क्या हुआ, 50 में से 25 तो ले गया मार्केट में, 12,500 लिमिट 1, 12,500 लिमिट 2। तो ये उसने एवरेजिंग कर दी। चलिए इसके भी रिजल्ट देखते हैं। हम पहले इसको 31 तारीख का देख लेते हैं। 31 तारीख का एवरेजिंग में हम जरा नीचे जाते हैं, लास्ट में 190 रुपये 16 पैसे। इस वाली स्ट्रैटेजी पे अगर मैं 31 तारीख को काम करता तो 190 रुपये 16 पैसे आते। क्लियर है? चलिए अगला भी देख लेते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? ये क्या कह रही है? ये भी हमने रखा हुआ BT बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर ही हमारी बास्केट बनाओ, स्टॉप लॉस 0.6% ही रखो, और एवरेज करना है, यानी कि वही मार्केट लिमिट 1 और लिमिट 2 के अंदर हमको अपना सौदा लेना है। और साथ में एडवांस डिक्लाइन भी डाला हुआ है। अब एडवांस डिक्लाइन में क्या था कि अगर हमारी बास्केट बन गई, अगर निफ्टी का ट्रेंड BT अपवर्ड है तो वो एक बुल बास्केट बनाएगा जिसमें 5 बाय के डालेगा, 3 सेल के डालेगा। लेकिन क्योंकि हमने अगर एडवांस डिक्लाइन को भी क्लिक किया हुआ है तो हम मैनुअली तो एडवांस डिक्लाइन को देख लेंगे, लेकिन वो कमांड ले रहा है, वो देखेगा कि अगर उस समय एडवांस डिक्लाइन जो है वो एडवांसेस की तरफ ज़्यादा हैं तो केवल बाय वाले सौदे मार्केट में डालेगा, करेगा, और माइनस वाले सौदे नहीं करेगा। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई। ये अगर 31 तारीख पे हम चलाते तो ये मैंने चलाया 2489 का लॉस आता इस वाली पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर। इस पर्टिकुलर दिन में अगर मैं चलाता तो 2490 रुपये का लॉस आता। चलिए और ज़रा एक और देख लेते हैं। एक ही लास्ट है। ये क्या है? BT बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर बास्केट बनाओ, 1.25% का स्टॉप लॉस। पहले हमने 0.6 रखा हुआ था, यहाँ 1.25% का स्टॉप लॉस। R मतलब रिपीट, ट्रेंड चेंज हो तो रिपीट करना है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखना है। तो यहाँ पर पहले वाला हमने एडवांस डिक्लाइन के साथ करा था 0.6% के ऊपर स्टॉप लॉस। यहाँ हमने स्टॉप लॉस चेंज कर दिया। तब क्या रिजल्ट आते हैं? 0.6 वाले में जो रिजल्ट आए थे वो हमारा माइनस के रिजल्ट आए थे, और अगर 1.25 में रखें तो हमको 499 रुपये का केवल लॉस आया। तो अगर हमने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारा जो लॉस है वो कम हो गया था इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। तो ये बेसिकली बहुत ही बढ़िया रिसर्च टूल की तरह काम आता है, और ट्रेडिंग को सीखने में, इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखने में मेरे हिसाब से दी बेस्ट टूल है। तो मेरे ख्याल में सब कुछ समझ में आ गया है। नंबर्स हमारे आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं। तो फाइनली आज 1 अगस्त है। इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा लॉन्च हो चुका है। ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सेक्शन में जाकर
आप हमारे ऑनलाइन सेक्शन में जाएंगे और इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा के लिए, केवल एक लाइन में ही बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सीखना है, एडवांस मतलब एल्गो एडवांस, यूडीटीएस अब एल्गो भी हो चुका है, अब यूडीटीएस का एल्गो वर्जन आ चुका है। यूडीटीएस रोबो ट्रेड के नाम से बहुत टाइम से लोगों को इंतज़ार था, एक इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म। बैक टेस्टिंग इसके अंदर है, आप अपनी स्ट्रैटेजी यूडीटीएस स्क्रीनर के हिसाब से बनाएं, डिफरेंट स्टॉप लॉसेस, डिफरेंट बास्केट्स, डिफरेंट तरीके से आप चीज़ पैरामीटर्स को जोड़ के आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। और स्ट्रैटेजी को ज़रूरी नहीं है कि हमको मार्केट में ही ट्रेड करके देखना है कि इसमें लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। नो, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ। अगर एक नहीं चलती दूसरी बनाओ, दूसरी नहीं चलती तीसरी बनाओ, और बेसिकली हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगातार 10 दिन तक प्रॉफिट दे रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं चल रही है। तो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं। और बेस्ट वे टू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.